आस्तर की किताब ये बाइबल की सबसे ज़्यादा दिलचस्प और मुतजस्सिस किताबों में से एक है। ये कहानी इसराइलियों के अपने मुल्क के बाबल की असीरी में जाने के 100 साल बाद की है। और जब बहुत से लोग यरूशलेम को वापस आ गए थे, अज़रा और नहमिया को याद करें, बहुत से लोग वापस नहीं आए थे। और आस्तर की ये किताब एक यहूदी बरादरी के मुतल्लिक है जो कदीम फ़ारसी सल्तनत के दारुल हुकूमत शहर सोसन में रहती थी। इस कहानी में अहम किरदार दो यहूदी हैं, मर्दिकी और उसकी चचाजादा आस्तर, और फारिस का बादशाह है जो इस कहानी में नशे में धुत है। फिर फारसी अहलकार हामान है, चालाक दुश्मन। अब ये बाइबल में दिलचस्प किताब है, बुनियादी तौर पर इसलिए कि ये खुदा का जिक्र एक बार भी नहीं करती, जो आपको अजीब मालूम हो सकता है। मेरा मतलब है, क्या बाइबल खुदा के मुतालिक नहीं? लेकिन ये मुसन्निफ की एक शानदार तकनीक है जो कि खुद भी नामालूम है। ये खुदा के काम की खोज में इस किताब को पढ़ने की दावत है और हर तरफ इसके आसार हैं। कहानी बहुत अजीब इक्तबास है, इत्तफाकात और सितम ज़रीफ़ी के उलट से भरी है, और ये आपको मजबूर करती है कि खुदा के मकसद को पूरा होता हुआ देखें, लेकिन पसे पर्दा। आइए हम कहानी पर गौर करें। किताब का आगाज़ फारस के बादशाह की दो तवील ज़ियाफ़तों से होता है जो कि कुल 187 अय्याम तक चलती हैं, और इसका मकसद उसकी अजीम शान व शौकत को ज़ाहिर करना था। ज़ियाफ़त के आखिरी दिन वो शराब के नशे में धुत होकर मुतालबा करता है कि उसकी बीवी वश्ती मलका अपने हुस्न की नुमाइश करने के लिए ज़ियाफ़त में आए, लेकिन वह आने से इनकार कर देती है। और इस तरह एक शराबी बादशाह गुस्से में वश्ती को माजूल कर देता है और ये अहमकाना फरमान जारी करता है कि फारिस के तमाम मर्द अपने अपने घरों में हुकूमत करें। फिर वो एक मुकाबला हुस्न मुनक्कद कराता है क्योंकि वो नई मलिका तलाश करना चाहता है। ये वाकई घटिया सोप ओपेरा शो की तरह है, लेकिन यहीं हम आस्तर और मर्दिकी से मुतारिफ होते हैं। आस्तर अपनी यहूदी शनाख्त छुपाकर मुकाबला हुस्न में शामिल होती और जीत जाती है, और बादशाह आस्तर पर इस कदर फरेफ्ता हो जाता है कि उसे फारस की नई मलिका बनने के दर्जे तक सर बुलंद करता है। अब इसके बाद इससे भी ज़्यादा गैर संजीदा हकीकत यह है कि मर्दकी दो शाही मुहाफ़िज़ों को बादशाह के कत्ल की साजिश करते सुन लेता है, और इस तरह वो आस्तर को मुतला करता है जो कि आगे बादशाह को मुतला करती है, और मर्दकी को बादशाह की जान बचाने का सिला मिल जाता है। अब शुरू से यहाँ तक खुदा का कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन ये सब फर्जी तौर पर तरतीब दिया हुआ लगता है। खुदा क्या करने को है, आपको पढ़ते रहना है। आगे हमारा तारुफ हामान से होता है जो असल में फ़ारसी नहीं है, उसको अजाजी कहा जाता है। यह कदीम केनानियों की औलाद है। पहला सैमुएल 15 बाब याद करें। बादशाह अपनी सल्तनत में हामान को आला तरीन मर्तबे पर सरफराज करता है और मुतालबा करता है कि हर कोई उसके आगे घुटने टेका करे। ठीक है, जब मर्दकी हामान को देखता है तो वो घुटने टेकने से इनकार कर देता है, जिससे यकीनन हामान को गुस्सा आ जाता है। और जब उसको पता चलता है कि मर्दकी यहूदी है तो हामान कामयाबी के साथ बादशाह को एक पागलपन का फरमान जारी करने पर आमादा करता है कि तमाम यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए। और यहूदियों के खात्मे की तारीख का फैसला करने के लिए हामान कुर्रा डालता है। 500 को इब्रानी में पोर कहते हैं। इसे बाद के लिए एक तरफ रखते हैं। 11 माह बाद अदार महीने की 13 तारीख को तमाम यहूदी मारे जाएंगे। फिर हामान और बादशाह अपने खौफनाक फैसले का जश्न मनाने के लिए एक मै नौशी की ज़ियाफ़त करते हैं। चुनाचे अब तवज्जो मर्दकी और आस्तर की तरफ हो जाती है जो यहूदियों के लिए वाहिद उम्मीद हैं। वो मंसूबा बनाते हैं कि आस्तर बादशाह पर अपनी यहूदी शनाख्त जाहिर करेगी और उससे दरख्वास्त करेगी कि हुक्म वापस लिया जाए, लेकिन फ़ारसी कानून के मुताबिक शाही बुलावे के बगैर बादशाह के पास जाने की सज़ा मौत थी। चुनाचे एक अहम बयान में मर्दकी एतमाद का इजहार करता है कि अगर आस्तर खामोश रहती है तो भी यहूदियों के लिए निजात कहीं और से आएगी। और तब मर्दकी बुलंद आवाज़ में हैरत का इजहार करता है, और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। आस्तर बहादुरी से जवाब देती है और वो अपने हैरत अंगेज अल्फाज के साथ बादशाह के पास जाने का इरादा जाहिर करती है। अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। अब मंजर पर यह आता है कि हम हामान के तमाम शैतानी मंसूबों की सितम ज़रीफ़ी को उलटते हुए देखते हैं। आस्तर पहली दावत में बादशाह और हामान को मदो करती है और वो कहती है कि वो अगले दिन की ज़ियाफ़त में उन दोनों से एक खुसूसी इल्तमास करना चाहती है। हामान पूरी तरह शराब में धुत होकर ज़ियाफ़त में से निकलता है और गली में मर्दकी को देखता है। उसका गुस्सा भड़कता है और वो एक ऊंची सलीब बनाने का हुक्म देता है ताकि सुबह सवेरे मर्दकी
मर्दकी को उस पर चढ़ाया जा सके। ऐसा लगता है कि यहूदियों और मर्दकी के खिलाफ हालात इससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकते, बल्कि अचानक कहानी पैंतरा बदलती है। बस उस रात बादशाह बिल्कुल सो नहीं सकता और वो सोने से पहले मुताले के तौर पर शाही तवारीख के पढ़े जाने का हुक्म देता है, और वो सुनता है कि किस तरह मर्दकी ने बादशाह की जान बचाई थी। वो बिल्कुल भूल गया था। चुनाचे सुबह सवेरे ही हामान मर्दकी की सजाए मौत के लिए इजाज़त लेने के लिए दाखिल होता है, और उसी वक्त बादशाह हामान को हुक्म देता है कि वो सरेआम मर्दकी को ताज़ीम दे, क्योंकि उसने बादशाह की जान बचाई थी। लिहाजा अब हामान को पूरे शहर में मर्दकी को शाही घोड़ों पर सवार करके आगे ऐलान करते जाना होता है कि हर कोई उसकी ताज़ीम करे। अब ये लम्हा पूरी किताब का महवर है। यहाँ से हामान का जवाल और मर्दकी का अरूज शुरू होता है। देखें ये कैसे काम करता है। एक दिन बाद आस्तर की दूसरी ज़ियाफ़त है। चुनाचे बादशाह और हामान आते हैं, और सबसे पहले आस्तर बादशाह को मुतला करती है कि वो यहूदी है, और फिर ये कि हामान ने उसे और तमाम यहूदियों को और मर्दकी को कत्ल करने का हुक्म जारी करवाया है, जिसने बादशाह की जान बचाई थी। अब बादशाह ने बहुत ज़्यादा पी रखी थी, लिहाजा जब वो ये खबर सुनता है तो नशे में उसका गुस्सा और ज़्यादा भड़क जाता है, और वो हुक्म देता है कि हामान को उसी सलीब पर लटका दिया जाए जो उसने मर्दकी के लिए बनवाई थी। हामान पर यह एक सितम ज़रीफ और भयानक चीज़ आन पड़ी है। ताहम हामान की सजाए मौत तमाम यहूदियों के कत्ल का मसला हल नहीं करती, लिहाजा तवज्जो आस्तर और मर्दकी की तरफ मबजूल हो जाती है, जबकि वो फरमान मनसूख कराने का मंसूबा बनाते हैं। उनको पता चलता है कि बादशाह जो फरमान जारी कर चुका है उसे मनसूख नहीं कर सकता। उसके बरक्स बादशाह मर्दकी को इख्तियार बख्शता है कि पहले फरमान के जवाब में एक और फरमान जारी करे। उस दिन जो तमाम यहूदियों को ख़त्म करने के लिए मुकर्रर किया गया था, यानी अदार महीने की 13 तारीख, अब यहूदियों को हुक्म दिया जाता है कि वो अपना दिफा करें और जो उन्हें ख़त्म करने की साजिश करता है उसे तबाह करें। तब मर्दकी, आस्तर और हर जगह के यहूदी इस नए फरमान के जश्न की ईद मनाते हैं, और मर्दकी को बादशाह के पहलू में निशिस्त दी जाती है। आखिरकार फरमान का दिन आ पहुंचता है और यहूदी अपने दुश्मनों पर फतह पाते हैं। पहले वो हामान के ख़ानदान को और फिर उन तमाम फ़ारसी अहलकारों को ख़त्म करते हैं जो हामान की साजिश में शामिल थे, और फिर दूसरे दिन उन्हें पूरी मुमलकत में अपने खिलाफ साजिश करने वालों को ख़त्म करने की इजाज़त मिल जाती है। इसके नतीजे में जश्न और खुशी मनाई जाती है, क्योंकि यहूदी फना होने से बच गए हैं। तब कहानी बताती है कि किस तरह आस्तर और मर्दकी ने 2 रोज़ा पोरीम की ईद को तबाही से अपनी खलासी की यादगार के तौर पर कायम किया, और ईद का नाम हामान के कुर्रे के पांसे से लिया गया। याद करें, पोरीम। किताब एक मुख्तसर जुमले के साथ ख़त्म होती है जब मर्दकी को सल्तनत में बादशाह का नायब मुकर्रर किया जाता है, और अब हमें बतौर यहूदी असीरी में तरक्की करने पर उसकी अजमत और शान शौकत का बताया जाता है। अब पीछे चलते हैं, गौर करें कि ये कहानी कैसे तश्कील दी गई है। कहानी सितम ज़रीफ़ी के उलट के लम्हात से भरी हुई है, लेकिन अब हम देखते हैं कि पूरी कहानी एक तफसील से सितम ज़रीफ़ी के तौर पर तरतीब दी गई है। बादशाह की शान व शौकत, ईदें और अहकाम, आखिर में मर्दकी की शान व शौकत, ईदों और अहकाम की अक्कासी करती है। आस्तर और मर्दकी ने पहले बादशाह की जान बचाई थी, लेकिन अब आखिर में वो तमाम यहूदियों को बचाते हैं। फिर आप हामान की सरबुलंदी, अहकाम और ज़ियाफ़त को देखते हैं, जो मर्दकी की सरबुलंदी और अहकाम और ज़ियाफ़त में बदल जाते हैं। और फिर मरकज़ में आपके पास आस्तर और मर्दकी के मंसूबे के मनाजिर हैं, और फिर आस्तर की 2 ज़ियाफ़तें जो पूरी कहानी में उलट फेर के सबसे बड़े लम्हे के गिर्द एक इहाते का काम करती हामान की तनज़्ज़ुली और मर्दकी की सरफराजी। खूबसूरत। इस किताब की एक और दिलचस्प खसूसियत किरदारों का इखलाकी अबहाम है। इसमें बहुत ज़्यादा शराब नौशी, शहवत परस्ती और कत्लो गारत है, जिसमें मर्दकी और आस्तर मुलव्वस हैं। तौरात के बहुत से हुक्मों की खिलाफ वर्जी का जिक्र ही नहीं, यानी गैर कौम में शादी न करना और नापाक खाना न खाना। और इस तरह कहानी मर्दकी और आस्तर को इखलाकी मिसाल के तौर पर आगे नहीं ले जा रही, गोया ये उनके तमाम तर रवैये की तायीद है, लेकिन उनको बुरे हालात में भरोसा और उम्मीद की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। और इस तरह आस्तर की किताब इस सवाल पर वापस आती है जिसके साथ हमने शुरू किया था, खुदा का जिक्र क्यों नहीं है। इस किताब का पैगाम ये मालूम होता है कि जब खुदा गैर हाजिर नज़र आता है, जब उसके लोग जिला वतनी में हैं, जब वो तौरात से वफादार नहीं हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि खुदा ने इसराइल को तर्क कर दिया है? क्या खुदा ने अपने वादों को तर्क कर दिया है?
اور آستر کی کتاب کہتی ہے نہیں۔ یہ ہمیں دیکھنے کی دعوت دیتی ہے کہ خدا انسانی تاریخ کی حقیقی گندگی اور اخلاقی ابہام میں کام کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اور وہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اخلاقی طور پر سمجھوتا کرنے والے لوگوں کی وفاداری کو بھی استعمال کرتا ہے۔ اور اس طرح استر کی کتاب ہم سے کہتی ہے کہ ہم خدا کی دستگیری پر تب بھی بھروسہ رکھیں جب ہم اسے کام کرتے نہیں دیکھ سکتے، اور امید رکھیں حالات جیسے بھی برے کیوں نہ ہوں۔ خدا اپنی دنیا کو مخلصی دینے کے لیے پرعزم ہے، اور آستر کی کتاب اسی سب کے متعلق ہے۔